नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारे जो गत वर्ष के पेपर सॉल्व करने की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो हमारा 19/4/2018 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था फिटर थ्योरी का, मेंटेनर फिटर का, उसको सॉल्व करेंगे। ये जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 19/4/2018 का, इसको हम दो पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट तथा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थ्योरी को लेकर, तथा सेकंड पार्ट के अंदर 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तथा इसके अंदर टोटल 75 क्वेश्चन थ्योरी के हैं। तो इसके अंदर हम 75 क्वेश्चन थ्योरी के सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम थ्योरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। दिए गए विकल्पों में से पाइप थ्रेड के मानक स्वरूप की पहचान करें। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पाइप थ्रेड का कौन सा स्वरूप है, बीएसपी, बीएसएफ, बीए या बीएसडब्ल्यू। तो जो हमारी पाइप थ्रेड का स्वरूप होता है वो बीएसपी होता है। बीएसपी स्वरूप बोला जाता है इसको, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, जिसका कोण हमारा होता है 55 डिग्री का। एक नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा 2 नंबर, चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली छेनी में से कौन सी है। अगर हमें कोई धातु काटनी है चैन ड्रिलिंग के बाद, तो उसको अलग करने के लिए हम कौन सी चीज़ का प्रयोग करते हैं, वेब छेनी, सपाट छेनी, क्रॉस कट छेनी या डायमंड छेनी। तो डायग्राम से आपको समझाते हैं। जैसे हमारा ये कोई पीस है, ये हमने चैन ड्रिलिंग कर ली है यहाँ पर। इसके बाद हमें इसे यहाँ से धातु को काटना है, अंदर का अंडर कट बनाना है। यहाँ से धातु काटने के लिए हम कौन सी चीज़ल का प्रयोग करेंगे चैन ड्रिलिंग के बाद, तो हम वहाँ पर वेब चीज़ल का प्रयोग करेंगे। एक नंबर राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, आउटसाइड मैट्रिक माइक्रोमीटर की विशुद्धता क्या होती है। यहाँ पर हमें एक्यूरेसी बतानी है आउटसाइड माइक्रोमीटर की मीट्रिक प्रणाली के अंदर। ऑप्शन है 0.0001 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। तो जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसकी एक्यूरेसी हमारी 0.01 mm होती है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट लुब्रिकेंट सिस्टम इज आल्सो नाउ। जो शॉर्ट लुब्रिकेंट सिस्टम होता है वो किसका प्रकार है दबाव प्रणाली में, लुब्रिकेशन में, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम या ग्रेविटी फीड सिस्टम या रिंग ऑयलिंग सिस्टम। तो जो शॉर्ट लुब्रिकेंट सिस्टम है वो हमारा फोर्स फीड विधि के अंदर आता है, दबाव विधि के अंदर। एक नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग धागे की पिच को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। कौन सी गेज है जिसका प्रयोग हम, जो धागा है थ्रेड है हमारी, उसका पिच का निर्धारण करने के लिए करते हैं। रेडियस गेज, 2 नंबर ऑप्शन है फिलर गेज, स्क्रू पिच गेज या प्लस गेज, प्लग गेज होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्क्रू थ्रेड की पिच के लिए स्क्रू पिच गेज। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, कोनों को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। कोई जॉब है उसके हमें कोनों को परिष्कृत करना है, फिनिशिंग करना है, तो वहाँ पर कौन सी फाइल प्रयोग करेंगे, बैरेट फाइल, रिफल फाइल, क्रॉस फाइल या मिल्सा फाइल। तो कोनों को परिष्कृत करने के लिए, फिनिश करने के लिए हम बैरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। एक नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, इलेक्ट्रोड्स का उपयोग करने से पहले इलेक्ट्रोड ड्राइंग ओवन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि भाई जो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे वेल्डिंग में हम प्रयोग लेते हैं, उनको हम प्रयोग करने से पहले जो ड्राइंग ओवन होता है उसके अंदर रखते हैं जिससे वो ख़राब न हो। तो वो जो ड्राइंग ओवन है उसका तापमान कितना होता है ये बताना है हमें। 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ड्राइंग ओवन है इलेक्ट्रोड के लिए उसका तापमान हमारा 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके। नेक्स्ट है, जब सानन मशीन परिचालन में होती है तो सानन उपकरण में सामान्यतः कौन सी गतिविधि देखी जाती है। सानन मशीन जो ग्राइंडिंग व्हील है उस वो परिचालन में होता है तो कौन सी गति होती है, प्रत्यागामी गति, दोलायमान, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज। तो उसके अंदर गति होती है हमारी प्रत्यागामी गति। एक नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू मेक ए लेथ बेड। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा लेथ बेड है वो किस धातु का बना होता है, कास्ट आयरन का, हाई कार्बन स्टील का, मीडियम कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का।
तो जो हमारा लेथ बेड है वो कास्ट आयरन का बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपास का प्रयोग बड़े व्यास के वृत्त या चाप को उकेरने के लिए किया जाता है। कंपास के प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पर 4, उनमें से हमें बताना है कि कौन से कंपास का प्रयोग हम बड़े व्यास व चाप को उकेरने के लिए करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है ट्रेमल कंपास, विंग कंपास, स्प्रिंग कंपास या साधारण कंपास। तो बड़े व्यास व वृत्त के लिए हो जाएगा हमारा ट्रेमल कंपास। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ट्रेमल कंपास। नेक्स्ट है, विच इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द फिलर गेज ब्लेड। जो फिलर गेज होता है उसकी ब्लेड की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है, 25 mm, 75 mm या 100 mm। तो स्टैंडर्ड लेंथ होती है फिलर गेज की, वो होती है 100 mm। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 100 mm। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेपन अपघर्षी का प्रयोग किया जाता है। जब हम उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, फिनिशिंग उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए, तो वहाँ पर जो लेपिंग विधि है वहाँ पर हम कौन सा अपघर्षक एब्रेसिव प्रयोग करेंगे ये बताना है। हीरा, बोरोन कार्बोइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बोइड। तो जो उच्च गुणवत्ता का हमें एक्यूरेसी प्राप्त करनी है, प्रशिक्षण प्राप्त करना है, तो वहाँ पर हम जो प्रयोग करेंगे लेपिंग के अंदर अपघर्षीकरण है, वो हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। 3 नंबर हमारा राइट हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड अच्छी फिनिशिंग के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कच्चा लोहा पिग आयरन प्राप्त करने के लिए वात्या भट्ठी, जिसे इंग्लिश में ब्लास्ट फर्नेस बोला जाता है, में निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है। जो वात्या भट्ठी होती है हमारी ब्लास्ट फर्नेस, उसके अंदर हम पिग आयरन कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं, जो सबसे अशुद्ध लोहा होता है। उसको प्राप्त करने के लिए हम जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके अंदर कौन सा एक्स डालते हैं बताना है हमें। कोक, फ्लक्स, डलवा लोहा या हेमेटाइट। तो साधारण सा क्वेश्चन है भाई, इनमें से चारों ऑप्शन में से एक ही एक्स है, वो है हेमेटाइट। तो यहाँ पर हमारा वात्या भट्ठी के अंदर आ जाएगा हेमेटाइट, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 14 नंबर, रिंग ऑयलिंग सिस्टम को किस अन्य रूप से भी जाना जाता है। जो हमारी लुब्रिकेशन की विधि है रिंग ऑयलिंग सिस्टम, ठीक है, वहाँ उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। लुब्रिकेटर सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, ग्रीज फीड सिस्टम या स्प्लेश फीड सिस्टम। तो जो रिंग ऑयलिंग सिस्टम है उसको हम स्प्लेश फीड सिस्टम के नाम से जानते हैं। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किल्लन प्रक्रिया में क्षति रोकने हेतु किल्लक के ऊपरी भाग को सहारा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो किल्लन प्रक्रिया है, रिवेटिंग प्रक्रिया, ठीक है, उसकी क्षति को रोकने के लिए हम किल्लक का जो ऊपरी भाग है, जो एक हेड बना होता है, उसको सहारा देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं ये बताना है। जब रिवेटिंग करते हैं तो रिवेट के हेड को बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ड्रिफ्ट का, डोली का, हेड रिवेट का या स्नेप का। तो उस समय हम डोली का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन हमारा 2 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृद सोल्डर में कितना प्रतिशत टीन होता है। जो हमारा साधारण सोल्डर है उसके अंदर टीन वह शीशा का मिश्रण होता है, तो उसमें टीन कितने प्रतिशत होता है ये बताना हमें। 63%, 50%, 30% या 42%। तो मृद सोल्डर के अंदर हमारा 63% टीन होता है तथा उसके अलावा 37% हमारा लेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फिट ऑन द टॉप स्लाइड ऑफ द लेथ। जो लेथ है उसकी टॉप स्लाइड के ऊपर हमारा कौन सा पार्ट फिट रहता है। टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट या क्रॉस स्लाइड। तो जो हमारी लेथ है उसके टॉप स्लाइड के ऊपर हमारा टूल पोस्ट फिट रहता है। 1 नंबर राइट हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में औजार धारक बोलते हैं, जिसके अंदर टूल को पकड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, लेथ डेड सेंटर का अंतर्विष्ट कोण कितना होता है। जो लेथ है हमारी उसके अंदर 2 तरह के सेंटर होते हैं, डेड सेंटर तथा लाइव सेंटर। तो जो डेड सेंटर है उसका कोण कितने डिग्री का होता है ये बताना हमें। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो लेथ का डेड सेंटर का कोण होता है हमारा वो 60 डिग्री होता है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा जो लाइव सेंटर है उसका कोण भी हमारा 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट, घूर्णन गति को एक से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या 2 शाफ्ट को एक साथ जोड़ता है। जो हमारी शाफ्ट होते हैं
उनमें हम जो घूर्णीय गति होती है, घूमती हैं शाफ्टें आपस में, वहाँ पर दो शाफ्टों को एक साथ जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बोल्ट्स का, स्पर गियर का, बॉल बेयरिंग का या कपलिंग का? तो दो शाफ्टों को आपस में जोड़ के घुमाने के लिए हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट का उद्देश्य क्या है? जो सरफेस प्लेट होती है, सतह प्लेट, उसका उद्देश्य बताना। हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं? छिद्र की गहराई के मापन करना, लंबाई का मापन करना, कारीगरी की समतलता का परीक्षण करना, भीतरी व्यास का मापन करना। तो जो सरफेस प्लेट है वो कारीगर की समतलता का परीक्षण करती है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज इन द हैंड टेप? जो हमारे हैंड टेप होते हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक चूड़ियाँ बनाते हैं, वहाँ पर हम किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन ये है, मीडियम कार्बन स्टील का, हाई स्पीड स्टील का, स्प्रिंग स्टील का या माइल्ड स्टील का? तो जो हमारे हैंड टेप है वो हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, उच्च गति इस्पात के। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कैलिपर को ओल्ड लेग कैलिपर के रूप में भी जाना जाता है? जो ओल्ड लेग कैलिपर है हमारा, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। जेनी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ट्राई स्क्वायर या इनसाइड कैलिपर? तो जेनी कैलिपर है वह ओल्ड लेग कैलिपर का ही एक अन्य नाम है। इसके अलावा एक हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, इसके 3 नाम हो जाते हैं, ओल्ड लेग कैलिपर, जेनी कैलिपर तथा हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जेनी कैलिपर। नेक्स्ट 24 नंबर है, विच मटेरियल इज यूज फॉर द फाइल? तो हम जो फाइल बनाते हैं उसके लिए कौन सा मटेरियल प्रयोग किया जाता है वो बताना। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, कास्ट आयरन या हाई कार्बन स्टील? तो फाइल के लिए हम प्रयोग करते हैं हाई कार्बन स्टील, तथा उसके बाद इसको कह दिया जाता है हार्ड वह टेम्पर कह दिया जाता है फाइल को, टैंग वाले भाग को छोड़कर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का उद्देश्य क्या है? जो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर होता है हमारा, उसका उद्देश्य क्या है वो बताना है। कि लंबाई का मापन करना, व्यास का मापन, गहराई का मापन या कोणों का मापन करना? तो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर होता है कोणों का मापन करना। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को काटने के लिए छेनी का स्पर्श कोण क्या होना चाहिए? अगर कोई एल्युमिनियम ब्लॉक है उसको काटना है तो जो छेनी है उसका स्पर्श कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री या 90 डिग्री? तो वो हमारा हो जाएगा छेनी का कोण 30 डिग्री हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर, दो भागों के बीच ऐसा संबंध जहां एक भाग दूसरे भाग में कुछ मर्यादा डिग्री तक कसाव या स्थिरता क्लीयरेंस के साथ प्रविष्ट किया जाता है कहलाता है। कोई दो पार्ट है उनके बीच एक ऐसा संबंध बताना है हमें जो कुछ डिग्री तक कसाव तथा कुछ डिग्री पर स्थिरता के साथ फिट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? टॉलरेंस कहलाता है, अलाउंस कहलाता है, फिट कहलाता है, डेविएशन कहलाता है? तो वो हमारा फिट कहलाएगा भाई। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपयुक्त फिट। ओके। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल यूज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गियर? जो गियर बनाए जाते हैं वहाँ पर हम किस धातु का प्रयोग करते हैं गियर के लिए? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कास्ट आयरन, टूल स्टील, माइल्ड स्टील या हाई स्पीड स्टील? तो हमारे गियर बनाने के लिए जो धातु है वो कास्ट आयरन है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डलवा लोहा। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक दूसरे से विभिन्न कोणों पर रखे गए शाफ्ट के बीच गति संचारित करने के लिए किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है? तो दो गियर हैं वो एक दूसरे से कोण पर रखे हुए हैं, दो शाफ्ट हैं वो एक दूसरे से कोण के ऊपर हैं तथा उनके बीच हमें गति स्थानांतरित करनी है, संचारित करनी है, पावर का ट्रांजैक्शन करना है। ठीक है, तो वहाँ पर हम कौन से गियर का प्रयोग करेंगे कोणों के ऊपर? वेबल गियर का, स्पर गियर का, हाइपोइड गियर का, रेक और पिनियन का? तो कोण के ऊपर जब शाफ्ट रखी होती है उनके बीच हमें गति संचारित करनी होती है तो वहाँ पर हम वेबल गियर का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग होता है। जो ऑक्सीजन गैस का हमारा सिलेंडर होता है उसका रंग कैसा होता है? नॉर्मल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग हमारा होता है काला, ब्लैक होता है, तथा एसिटिलीन का हमारा लाल होता है, तथा आर्गन गैस होती है उसका हमारा नीला होता है। तीनों याद रखने हैं, ऑक्सीजन का काला, एसिटिलीन का लाल तथा आर्गन का नीला, ये तीनों ही पूछे जाते हैं। ओके।
नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, फ्लाई प्रेस और स्क्रू जैक के लिए किस प्रकार की थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि जो वो फ्लाई प्रेस है तथा स्क्रू जैक है हमारा, वहाँ पर हम कौन सी थ्रेड का प्रयोग करते हैं। उसके लिए नकल थ्रेड, बट्रेस थ्रेड, एक्मे थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड। तो फ्लाई प्रेस तथा स्क्रू जैक के लिए हम स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं, जिसका कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हथौड़े मैलेट के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। जो हथौड़े होते हैं जिन्हें मैलेट बोला जाता है, उनके निर्माण के लिए हम किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे। मर्द इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात, डलवा लोहा या कास्ट। तो मैलेट हमारे कास्ट लकड़ी के बनाए जाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नट में नट के आर पार आधा स्लॉट कटा होता है। वह कौन सी लॉकिंग डिवाइस है, लॉकिंग नट है हमारा, जिसमें नट के आर पार है ना आधी स्लॉट पर एक खांचा कटा होता है, वो बताना है। कैसल नट, स्लोटेड नट, ग्रूड नट, सोन नट। तो वो हमारा सोन नट या स्वान नट हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन राइट, आधे स्लॉट पर जिस पर खांचा कटा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, पावर एक्सा ब्लेड में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो पावर एक्सा की ब्लेड बनाई जाती है हमारी, वहाँ पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या माइल्ड स्टील। तो पावर एक्सा की जो ब्लेड होती है वो उच्च गति इस्पात, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। उसके अलावा जो साधारण हैंड एक्सा हमारे, वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। उनकी ब्लेड दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट 35 नंबर क्वेश्चन है इस फर्स्ट पार्ट का, स्लिप गेज का अनुप्रस्थ परिच्छेदन का आकार क्या होता है। जो स्लिप गेज होते हैं जिसमें हम साइन बार के द्वारा कोण की जांच के लिए प्रयोग करते हैं, स्लिप गेज का प्रयोग, तो वो स्लिप गेज का जो अनुप्रस्थ परिच्छेदन है, क्रॉस सेक्शन है, वो किस आकार में बना होता है। 32 गुणा 9 mm, 42 गुणा 9 mm, 22 गुणा 9 mm या 52 गुणा 9 mm। तो जो स्लिप गेज का अनुप्रस्थ परिच्छेदन हमारा वो होता है 32 गुणा 9 mm। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना है, जो 32 गुणा 9 mm है, ये 10 mm से कम साइज के, 10 mm से कम साइज के जो स्लिप गेज होते हैं उनके लिए होता है, तथा 10 mm से अधिक होते हैं उनके लिए 32 गुणा 10 mm के स्लिप गेज प्रयोग में लिए जाते हैं। ओके, इस प्रकार हमारे फर्स्ट पार्ट के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।